बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9, इंटरनेट। इंटरनेट के मायने होते हैं दुनिया से रब्ते का बरकी तरीका, यानी कि हम दुनिया से रब्ते के लिए मोबाइल, कंप्यूटर या नेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इसके मकासद तदरीस पढ़ेंगे। बच्चों को जदीद साइंसी इजादात की अहमियत से रोशनास कराना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर इंटरनेट साइंस की एक अहम इजाद है। साइंस ने इसके अलावा भी बहुत सी इजादात हमें फ़राहम की हैं जिनसे हम फ़ायदा हासिल करते हैं। बच्चों को इस बात से आगाह करना कि हम इंटरनेट के ज़रिए दूसरों तक पैगाम कैसे पहुंचा और वसूल कर सकते हैं। बच्चों को बताना कि पैगामात की तरसील, यानी कि पैगामात को भेजना, तरसील कहते हैं भेजना। पैगामात की तरसील के अलावा इंटरनेट से मज़ीद क्या क्या काम लिए जा सकते हैं। अब हम मुश्किल अल्फाज के मायने की तरफ आएंगे। पैगाम रसानी, पैगाम पहुँचाना, मुंसलिक साथ लगाया हुआ, जुड़ा हुआ, मौसर असर वाला, कामयाब, इनकलाब तब्दीली, तरसील भेजना, रवाना करना, दस्तयाब हाथ आना, मिल जाना, मतलूबा तलब किया गया, चाहा गया। मेरे एक ताया जान ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी और दूसरे सऊदी अरब के शहर रियाज में हैं। मेरी दादी जान अक्सर उन्हें ख़त लिखती रहती हैं। वो ये ख़त उन्हें पाकिस्तान के डाक के निज़ाम के ज़रिए भेजती हैं। ख़त भिजवाने का ये निज़ाम भी काफ़ी मौसर है। निज़ाम बंदोबस्त या तरतीब, मौसर यानी कि असर वाला है, कामयाब है। हवाई जहाज़ के ज़रिए पहुंचने वाली डाक से मेरे ताया जान 3 से 5 दिन में ये ख़त वसूल कर लेते हैं। लेकिन मेरे अब्बू को इस तरह ख़त भेजना पसंद नहीं, क्योंकि यही पैगाम इंटरनेट के ज़रिए चंद मिनटों में पहुंच जाता है। मेरे वालिदैन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ईमेल के ज़रिए पैगाम भिजवाते हैं। ईमेल कहते हैं पैगाम भेजने के बरकी तरीके को। ईमेल के ज़रिए सिर्फ तहरीरी पैगाम ही नहीं बल्कि तस्वीर वगैरह का तबादला भी किया जा सकता है। तबादला यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ये तरीका ज़्यादा आसान और सस्ता है। लोग मुबारकबाद के कार्ड यानी ई कार्ड भी ईमेल के ज़रिए भिजवाते हैं। हम ईमेल से दुनिया भर में किसी भी शख्स को फौरी पैगाम पहुंचा सकते हैं। फौरी यानी कि जल्दी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पैगाम भेजने और वसूल करने वाले दोनों के पास कंप्यूटर, इंटरनेट की सहूलत यानी कि आसानी और अपना ईमेल अकाउंट हो। ईमेल करने के लिए हम कंप्यूटर पर एक मखसूस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। मखसूस यानी कि ख़ास, अमूमन यानी कि आम तौर पर। ईमेल एड्रेस इस शक्ल में होता है। एड्रेस कहते हैं पता, info@khalidbookdepot.com। आमतौर पर लोगों के ज़ाती ईमेल एड्रेस याहू या हॉटमेल या जीमेल पर ही हैं। लेकिन हाँ, अहम तालीमी और तिजारती इदारों, सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की अपनी वेबसाइट्स होती हैं और इनके ईमेल एड्रेस भी इनकी साइट पर ही होते हैं। इंटरनेट क्या है? दरअसल इंटरनेट बेशुमार कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसी तरतीब है जिससे ये तमाम कंप्यूटर मुंसलिक हैं। मुंसलिक कहते हैं जुड़े हुए हैं, साथ लगे हुए हैं। इनमें से हर एक नेटवर्क सैकड़ों बल्कि हज़ारों कंप्यूटरों का आपस में जुड़ा हुआ ऐसा निज़ाम है कि इसके ज़रिए मालूमात का तबादला किया जा सकता है, यानी कि मालूमात को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इंटरनेट से ही ये मुमकिन हुआ है कि लोग मौसर तौर पर यानी कि असर वाला, कामयाब तौर पर और ज़्यादा खर्च किए बगैर आपस में राबिता और पैगाम रसानी कर सकें। राब्ता कहते हैं ताल्लुक़ को, पैगाम रसानी यानी कि पैगाम पहुँचाना। इंटरनेट ने हुकूमत, कारोबार और निज़ाम तलीम में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। तब्दीली पैदा कर दी है। आजकल हुकूमतें आपस में राब्ते, इत्तलात की तरसील, इत्तलात कहते हैं खबरें, तरसील कहते हैं भेजना यानी कि खबरों को भेजना, और टैक्स के खुदकार निज़ाम के लिए इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हैं। खुदकार निज़ाम यानी कि अपने आप काम करने का तरीका। इंटरनेट के ज़रिए कारोबारी दुनिया का राब्ता बेहतर हुआ है। राब्ता यानी कि ताल्लुक़, और ग्राहकों को ऑनलाइन सर्विस दस्तयाब होती है। दस्तयाब यानी कि मिल जाती है। लोग अब अपने बैंक अकाउंट भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और अपने बिल भी कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे जमा करा सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से से कुछ भी खरीदना अब आपके बस में है, बशर्ते के, यानी शर्त यह है कि आपकी मतलूबा शय ऑनलाइन फ़रोख्त हो रही हो। मतलूबा यानी कि आपकी तलब की गई शय। दुनिया भर में तालीम के बहुत से प्रोग्राम भी ऑनलाइन चल रहे हैं जिनसे लोग घर बैठे बैठे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ऑनलाइन लाइब्रेरियों की सहूलत से तालीम और तहकीक में ज़बरदस्त मदद मिली है। तहकीक कहते हैं तस्दीक करना, यानी किसी बात की तस्दीक करना या जांच पड़ताल करना।
इसी तरह मेडिकल साइंस में दवा, ऑपरेशन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी तो एक तरफ, अब तो इंसानी अज़ा की पेवंदकारी, अज़ा कहते हैं जिस्म के हिस्सों को, पेवंदकारी कहते हैं जोड़ लगाना, यानी कि जिस्म के हिस्सों को जोड़ लगाना का सिलसिला भी इंटरनेट की मदद से कामयाबी से जारी है। इल्मी एतबार से देखें तो दुनिया जहान से हर शोबे से मुतालिक मालूमात ना सिर्फ किताबों और रिसालों में बल्कि ऑनलाइन भी दस्तयाब हैं। एक ज़माने में टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न यकीनन बहुत बड़ी ईजाद थी, लेकिन मोबाइल, इंटरनेट और इन पर चलने वाले ऐप्स ने दुनिया का धारा ही बदल के रख दिया है। धारा कहते हैं रुख को। अब आप घर बैठे लहरों की मदद से दुनिया भर से तहरीरी, तस्वीरी और सौती राब्ता बखूबी कर सकते हैं। तहरीरी यानी कि लिखी हुई सूरत में, तस्वीरी यानी कि किसी तस्वीर को देखकर, सौती यानी कि आवाज़ को सुनकर। इंटरनेट का आम इस्तेमाल किसी ख़ास मौजू पर मालूमात हासिल करना, मौजू कहते हैं उन्वान को, और ईमेल के ज़रिए दोस्तों से राब्ते में रहना है। बाज़ लोग इंटरनेट पर चैटिंग यानी बातचीत या गपशप में कई घंटे बर्बाद करते हैं। ये अच्छी बात नहीं। तलबा और तलबात को इससे बचना चाहिए। इंटरनेट की सहूलत हासिल करने के लिए इसका कनेक्शन हासिल करना पड़ता है। कनेक्शन, ताल्लुक़ या राब्ता। मैं उम्मीद करती हूँ अज़ीज़ तलबा और तलबात आपको सबक की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तमाम तलबा और तलबात मुश्किल अल्फाज के मायने को अच्छे तरीके से ज़हन नशी करें और याद करें। शुक्रिया।